Hello students, hope you all are doing well. I am Shubhangi Jain from International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 2 of your geography, that is the globes, latitudes and longitudes. Chapter number 2, the globe, latitudes and longitude. In this chapter we will learn shape and size of our earth. The earth, its shape and its size. The globe and its grid system of latitudes and longitude. With that we will understand what are latitudes, what are longitudes, and lastly we will learn about international date line. So let's begin with our chapter shape and size of the earth. As you know, shape of the earth is distinct. You don't know it is that of a orange. You can predict it as of orange, but it is not truly spherical. It is slightly flattened. It is flattened from the poles. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो कैसे हैं? फ्लैट हैं एंड बल्जिंग एट द सेंटर, और सेंटर से ही कैसा है? उभरा हुआ है. द एग्जैक्ट टर्म, जो एग्जैक्ट टर्म हम यूज़ करते हैं अर्थ की शेप को डिफाइन करने के लिए, वो क्या है? जियोइड. और जियोइड का मीनिंग ही क्या है? अर्थ के जैसा. द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड एट द इक्वेटर. और जो अर्थ का सर्कमफेरेंस है वो कहाँ से मेज़र किया जाता है? फ्रॉम द इक्वेटर. द अर्थ सर्कमफेरेंस, अर्थ के सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये कितना है? 24,902 माइल्स. एंड मीन रेडियस, हम अगर अर्थ के रेडियस की बात करें तो एवरेज रेडियस हम कितना कंसीडर करते हैं? 3959 miles. Now globe, you know what is globe? It is a miniature of our earth, miniature replica of our planet earth. When you study globe, जब आप ग्लोब को देखते हैं तो उस पर आपको क्या दिखता है? कहीं हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल लाइंस. ये लाइंस क्या हैं? ये क्या है? एक ग्रिड सिस्टम है, एक चेकर्ड पैटर्न जिसमें हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देखते हैं. इन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम. Now we have 4 components of our grid system. First one is axis, second equator, latitude and longitude. What is axis? Axis क्या है? एक imaginary line है जो कहाँ से पास होती है? हमारी अर्थ के जोग्राफिक सेंटर से, यानी सेंटर से पास होती है. और ये क्या है? टिल्टेड है. कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री एंगल पे ये क्या है? टिल्टेड है यानी झुकी हुई है. द अर्थ रोटेट्स अराउंड इज द इमेजिनरी लाइन. और अर्थ जो है हमारे एक्सिस पर ही रोटेट करती है. हमारी जो अर्थ है उसका रोटेशन किस पे होता है? एक्सिस पे. और एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन. और एक्सिस कहाँ से कहाँ तक मार्क होता है? 2 पोल्स, 2 एंड पोल्स, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो है एक इमेजिनरी लाइन हमने कंसिडर करी है, और उस पर क्या करती है? हमारी अर्थ रोटेट करती है. द नेक्स्ट इमेजिनरी लाइन इज इक्वेटर. सेकेंड इमेजिनरी लाइन कौन सी है? इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. अपर हेमिस्फीयर इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हेमिस्फीयर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. द पॉइंट टच बाय द एक्सिस एंड द इक्वेटर गिव अस 4 कार्डिनल डायरेक्शंस. और जहाँ पे हमारे पॉइंट्स टच होते हैं किन से? एक्सिस से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वहाँ से हमें क्या मिलते हैं? 4 डायरेक्शन. 4 डायरेक्शंस कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ये किससे मिलते हैं? इक्वेटर और पोल्स के टचिंग से. लैटिट्यूड्स, थर्ड. लैटिट्यूड्स क्या है? ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कैसी है? हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल होती है एक दूसरे के. इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. और इक्वेटर को भी हम क्या कंसिडर करते हैं? लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस विच रन फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक मूव करती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. वाइल लैटिट्यूड जो है वो कैसे मूव करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नाउ first one is latitude. You have understood about axis and equator. So third one is latitude, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं? Parallels of latitude. Latitude क्या है? When we look at a map or globe, we find imaginary lines that run horizontally across it. बहुत सारी ऐसी लाइंस हमें ग्लोब पे देखने को मिलती है जो कैसे रन करती है? हॉरिजॉन्टली. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड इन द डिग्रीज. और इन्हें हम कैसे मेजर करते हैं? इन द डिग्रीज, मिनट्स एंड seconds. For example, if a place A is 40 degree to the north of equator, it is expressed as 40 degree north. अगर कोई प्लेस है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो इक्वेटर से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या नाम देंगे? 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और अगर वो साउथ में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. A line of latitude joins all places having the same angular distance from the equator. For example, 40 degree north latitude joins all places situated at an angular distance of 40 degree north of the equator. अगर हमारे इक्वेटर पे एक ही डिस्टेंस पे बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं तो वो आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं.
इन ऑल देयर आर 90 पैरेलल्स इन ईच हेमिस्फेयर, माना जाता है कि हर हेमिस्फेयर में कितने पैरेलल्स हैं, कितनी लैटिट्यूड्स हैं, 90, यानी हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में 90, नदर्न हेमिस्फेयर में 90 लैटिट्यूड्स और सदर्न हेमिस्फेयर में भी 90, तो इन टोटल वी हैव 180 लैटिट्यूड्स एंड इज मार्क्ड एट 0 डिग्री एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो हमारा जो इक्वेटर है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऑल अदर लैटिट्यूड्स आर अलाइंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फेयर, 0 से लेके 90 डिग्री तक और इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड 0 से लेके 90 डिग्री तक इन द सदर्न हेमिस्फेयर। हमारे पास टोटल कितनी लैटिट्यूड्स है, 180 लैटिट्यूड्स। Now some important latitudes apart from North Pole and South Pole. North Pole, South Pole और इक्वेटर के अलावा हमारे पास 5 और मोर important latitudes है, इक्वेटर and 4 more latitudes. तो first one is equator. Equator measured at 0 degree. Here you can see equator is the longest latitude जो कितने पे मार्क होती है, 0 डिग्री पर. And it is popularly known as the Great Circle as all parallels are concentric circles. And the equator being the longest exactly midway divides the earth into 2 equal halves. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं और ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. इट इज़ अ लाइन ऑफ रेफरेंस इन डिटेक्टिंग पोजीशन फ्रॉम नॉर्थ और साउथ ऑफ द ग्लोब और इसी को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं. इसी के ऊपर अगर कुछ है तो उसे नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर करते हैं और नीचे है तो कुछ साउथ डायरेक्शन कंसिडर करते हैं. कहाँ पे, ऑन द ग्लोब. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दोनों किस पे मार्क है, 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री पर मार्क्ड है. लेकिन डिफरेंस क्या है, एक लाई करती है इन द नॉर्थ और दूसरी लाई करती है इन द साउथ. और ये क्या है, इन पे क्या मिलती है हमें, डायरेक्ट सनरेज मिलती है. तो हेयर यू कैन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नदर्न हेमिस्फेयर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फेयर एट 23.5 डिग्री साउथ. नाउ नेक्स्ट, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, दोनों का एंगल कितना है, 66.5 डिग्री. डिफरेंस इन देयर हेमिस्फेयर्स. तो आर्कटिक सर्कल कहाँ देखने को मिलती है हमें, इन द नॉर्थ, तो सो 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ 66.5 डिग्री साउथ. और दीज आर द 2 रीजन्स विच हैव 24 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस. क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं होती है इसलिए यहाँ पे 24 आवर्स का क्या होता है, डे टाइम, और 24 आवर्स की क्या होती है, नाइट टाइम. और ये किसके पास होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज हैं. नाउ हीट जोन ऑफ द अर्थ, जैसे हमने देखा कि कहीं पर तो हमारी सनरेज डायरेक्ट होती है और कहीं पे डायरेक्ट नहीं होती है. उस वजह से हमने हमारे हीट जोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर की डिस्टेंस से द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन. 3 हीट जोन में डिवाइड किया है, नेमली टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन. टॉरिड जोन मीन्स हीट जोन, मतलब एक्सट्रीमली हॉट एरिया जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, टॉरिड. द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन. वो जोन जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंडेड है और इक्वेटर से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक एक्सटेंडेड है. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा एरिया होता है हमारा, कौन सा जोन होता है, टॉरिड जोन. और यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट ओवरहेड होती है और इसी वजह से ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. ये ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है. और ये कहाँ लाई करता है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल. नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक इन द साउथ. इन दिस जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड. द क्लाइमेट इज moderate because of the slanting rays of the sun. The 4 annual season spring, summer, autumn and winter occur in these areas. जो हमारे 4 सीजन है वो यहीं पे अकर होते हैं और इसका एरिया कौन सा है, फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल दिस इज अ टेम्परेट जोन एंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द एंटार्क्टिक सर्कल द ऑरेंज वन इज अ टेम्परेट जोन. यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द हायर रीचेज ऑफ एशिया आर सम प्लेसेस. ये वो जगह हैं जो कहाँ फॉल करती है, इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन. और साउथ टेम्परेट जोन में कौन कौन सी जगह आती हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर द पार्ट्स ऑफ साउथ टेम्परेट. नाउ द थर्ड वन इज फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड एट द नेम सजेस्ट it means very cold or very freezing areas. You can see the area after the blue color area after Antarctic circle is in the south is the frigid zone and in the north the area from poles to the Arctic circle is frigid zone. So here we have frigid zone. Now you have understood 3 zones and latitudes.
सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे हम लैटिट्यूड को क्या बोलते थे, पैरेलल्स, वैसे लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं मेरिडियंस। सो दीज आर द वर्टिकली इमेजनरी लाइन। वर्टिकल इमेजनरी लाइंस होती हैं, खड़ी लाइंस होती हैं, कहाँ से, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। ये दे जॉइन ऑल द प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। अगर एक लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस है तो उनको ये क्या करती है, ज्वाइन करती है। लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस द लैटिट्यूड्स एट 90 डिग्री फॉर्मिंग द ग्रिड सिस्टम। और ये 90 डिग्री पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को क्रॉस करती है और क्या बनाती है, ग्रिड सिस्टम, विच हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ। और इसी ग्रिड सिस्टम की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ पे किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। और जितनी भी लॉन्गिट्यूड होती है उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन डिग्रीज। जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री मेरिडियन, ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। और हमारे इन टोटल कितनी मेरिडियंस है, 180 मेरिडियंस इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट। सो इन टोटल वी हैव 360 मेरिडियंस। Thus there are 360 meridians in all. All meridians are of the same length. जितनी भी मेरिडियंस हैं वो कैसी है, सेम लेंथ में है। और हर मेरिडियन के बीच में कितना डिफरेंस है, 101 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ये कहाँ जाके मिलती है, एट द पोल्स। नाउ प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या होती है, एज अ नेम सजेस्ट कि ये भी क्या है, एक लॉन्गिट्यूड ही है। सो टू डिस्टिंग्विश एंड डिमार्केट the meridians from each other there was a need to have a standard point of। अब हर मेरिडियन को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत थी, यानी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन की ज़रूरत थी। और हमने उसको क्या नाम दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ से पास करती है, फ्रॉम नियर लंडन एट ग्रीनविच। और कहाँ पे, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। सो ये कहाँ से पास करती है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पे, ग्रीनविच में, किसके पास, लंदन के पास। और इसको क्या नाम दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन।